Chamakari Kahanian. अली और राज बचपन के वो दोस्त थे जो कभी अलग नहीं हो सकते थे। दोस्ती का ये रिश्ता बचपन से ही इतना मजबूत था कि दोनों का एक दिन भी एक दूसरे के बिना गुजरता नहीं था। लेकिन 1947 का पार्टीशन इन दोनों की जिंदगी में ऐसा तूफान ले आया जिसने उन्हें अलग कर दिया। राज के परिवार वाले इंडिया चले गए और अली का परिवार पाकिस्तान में ही रह गया। सिर्फ एक सरहद ने उन दोनों की दोस्ती को अलग नहीं किया था, बल्कि पूरी एक दुनिया बदल गई थी। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच नफरत और जंग का माहौल था। लोगों के दिलों में गुस्से का ऐसा दर्द था जिसे निकालना मुश्किल था। मगर अली और राज के लिए यह दोस्ती किसी जंग से ज्यादा कीमती थी। जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर उन्होंने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा, पहले चिट्ठियों के जरिए, फिर टेलीफोन और आखिर में सोशल मीडिया के जरिए। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त राज से मिलने इंडिया जाएगा। उसका यह फैसला सिर्फ दोस्ती का सबूत नहीं था, बल्कि यह था कि वो देखना चाहता था कि यह सरहद असल में कितनी बड़ी रुकावट है। इस फैसले में अली के दिल में डर भी था, लेकिन राज से मिलने का जुनून उस डर पर भारी था। अली ने वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे मालूम था कि वीजा मिलना आसान नहीं होगा। कई महीनों की कोशिशों के बाद जब उसे वीजा मिला तो उसका दिल खुशी से भर गया। सफर आसान नहीं था, लेकिन अली तैयार था। उसने अपने परिवार से इजाजत ली और अपनी बीवी और बच्चों को यकीन दिलाया कि वो जल्दी वापस आएगा। अली ने लाहौर से अपना सफर शुरू किया, जहां से वो वाघा बॉर्डर तक पहुंच गया। वाघा बॉर्डर का माहौल कुछ और ही था। जहां दोनों मुल्कों के झंडे लहरा रहे थे, वहां लोगों के दिलों में नफरत का दर्द भी था। लेकिन अली के दिल में राज से मिलने का जज्बा था। जब उसे सरहद पार करने की इजाजत मिली तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक छोटी सी लाइन है जो दो मुल्कों को अलग करती है, लेकिन असल में यह लाइन दो दोस्तों को मिलाने वाली थी। जब अली इंडिया की जमीन पर उतरा तो उसे हर चीज नई लगी। हर चेहरा, हर आवाज, हर शहर उसके लिए अजनबी था। लेकिन एक अजनबी मुल्क में उसे अपने दोस्त राज की याद हर वक्त सताती रही। दिल्ली तक का सफर बस के जरिए था, लेकिन हर मोड़ पर उसे यह डर था कि कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। अली ने सोचा था कि सफर आसान होगा, लेकिन इस बेगानी जमीन पर हर कदम उसे महसूस होता कि वो एक नई दुनिया में है। सफर के दौरान अली को कई ऐसे लोग मिले जो उसे अपने मुल्क का समझते थे। एक शहर में जब अली को बस छोड़कर दूसरी बस लेनी थी तो उसे जुबान का मसला समझ आया। मगर वहां एक आदमी मिला जो अली को अपने घर ले गया, खाना खिलाया और रात भर अपने घर रुकने की दावत दी। अली को यह देखकर हैरत हुई कि सरहद के इस पार भी लोग उतने ही मेहमान नवाज हैं जितने उसके मुल्क में। यह सफर सिर्फ एक दोस्त से मिलने का नहीं था, बल्कि अली के लिए यह एक जर्नी थी इंसानियत को पहचानने की। हर शहर में उसे ऐसे लोग मिलते जो उसे मदद करते, उसे समझते और अपना समझकर उसे इज्जत देते। अली के दिल में अब यह ख्याल पैदा हो चुका था कि शायद यह नफरत सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है। आम लोग तो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से जीते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद अली का दिल घबरा रहा था। राज से मिलने की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन इतने सालों बाद क्या राज वाकई उसे पहचान पाएगा? क्या वो दोनों अपनी दोस्ती को वैसे ही महसूस करेंगे जैसे बचपन में किया करते थे? जब अली राज के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राज ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, मगर फिर एकदम दोनों बिछड़े हुए दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। वो लम्हा दोनों के लिए जैसे वक्त को रोक गया था। अली और राज अपनी दोस्ती की शुरुआत से ही वापस जुड़ गए थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे। दोनों ने पुरानी यादें ताजा की, एक दूसरे के घर वालों का हाल पूछा और अपनी जिंदगी के मामलात पर गौर किया। राज के बच्चे अली को देखकर हैरत में थे, लेकिन राज ने उनको बताया कि ये तुम्हारा चाचा है जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था। ये सुनकर अली को अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं और उसे लगा कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया है। अगले कुछ दिन अली ने राज के साथ गुजारे। दोनों ने पुराने शहर घूमे, अपनी यादगार जगहों को देखा और पुरानी यादों में खो गए। हर जगह राज और अली के बीच एक खास रिश्ते का एहसास होता जो सिर्फ दोस्ती का था। यह सफर अली के लिए सिर्फ एक मुल्क का सफर नहीं था, बल्कि अपनी दोस्ती को वापस पाने का सफर था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी दोस्ती का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएंगे। सरहदों ने उनको अलग किया,
लेकिन दोस्ती और इंसानियत का रिश्ता सरहद से भी बड़ा होता है। अली के वापस पाकिस्तान लौटने का वक्त आ गया था, लेकिन राज और अली ने वादा किया कि अब वो कभी इतनी देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। अली जब वापस पाकिस्तान आया तो उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था कि एक दिन ये दोनों मुल्क, पाकिस्तान और इंडिया, दोस्ती और अमन का पैगाम देंगे। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को भी इसी दोस्ती की तालीम देंगे। दोस्ती का रिश्ता सिर्फ दो लोगों को नहीं, बल्कि दो कौमों को भी करीब ला सकता है। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि एक ऐसे जज्बे की है जो दोस्तों को सरहदों के पार भी एक दूसरे से मिलाने का हौसला देता है।